आज हम दुनिया के सामने एक विषय रख रहे हैं जो सिर्फ स्पैजरिक थेरेपी के लिए नहीं, हर प्राकृतिक और हर प्रणाली के लिए है। यह संदेश उन सभी के लिए है जो कहते हैं सिर्फ वही सही है, क्योंकि असली प्रगति की नींव यही है, समझना कि अपडेट क्यों जरूरी है, संस्थापकों का असली मूल्य क्या है और क्यों भविष्य के साधकों को सिस्टम को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि उसे आंख बंद करके दोहराना। जो प्रणाली एक ही डिब्बे में बंद रहती है, सिर्फ एक संस्थापक या एक ही सिद्धांत पर टिकती है, वह कभी आगे नहीं बढ़ती। वह एक बंद पात्र बन जाती है। चाहे पात्र कितना भी सुंदर क्यों न हो, उसमें न कुछ नया प्रवेश कर सकता है, न कुछ नया जन्म ले सकता है। समय हर उपचार पद्धति को एक कोमल सत्य दिखाता है। साधक सिर्फ संस्थापकों पर निर्भर नहीं रह सकते और न ही पुराने नियमों में जमे रह सकते हैं। संस्थापकों ने दिशा दी थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं चाहा कि प्रणाली वहीं रुक जाए। हर चिकित्सा पद्धति एक संस्थापक से शुरू होती है, लेकिन कोई भी संस्थापक आज की दुनिया में नहीं जिया। उन्होंने अपने समय की बीमारियां देखी, अपने समय के औजार और दवाएं इस्तेमाल की। आज की दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। नई बीमारियां, नया वातावरण, नई जीवन शैली, नई मशीनें, नई तकनीकें। इसलिए संस्थापक अंतिम लेखक नहीं हो सकते। संस्थापकों की असली इच्छा हमेशा विकास थी। दुनिया बदलती है, इसलिए प्रणाली को भी समय के साथ अपग्रेड होना चाहिए। साधकों को समझना होगा कि परिवर्तन ही संस्थापकों के कार्य का सम्मान है। सत्य वही रहता है, लेकिन हर पीढ़ी जब उसमें नई समझ, नई विधियां और नई खोजें जोड़ती है, तो वही सत्य और अधिक शक्तिशाली बन जाता है। मानव प्रगति कभी एक व्यक्ति या एक क्षण की उपलब्धि नहीं रही। यह हमेशा उन साहसी मनों की लंबी श्रृंखला रही है जो पुराने डिब्बों से बाहर निकलने का साहस रखते थे। पहला इंसान जिसने चांद को देखा, उसने उसे अपना नहीं कहा, उसने बस एक दरवाजा खोला। फिर दूसरे आए, किसी ने दूरबीन बनाई, किसी ने रॉकेट बनाया और अंत में मानव चांद पर उतरा। पहले खगोल शास्त्री जिसने एक आकाश गंगा खोजी, उसने दुनिया को रोक नहीं दिया। उसकी खोज सिर्फ पहली चिंगारी थी, एक ऐसे ब्रह्मांड की जो समझे जाने का इंतजार कर रहा था। पहला मोबाइल एक भारी ईंट जैसा था, लेकिन नए विचारकों ने उसे बदलकर ऐसा स्मार्टफोन बनाया जो पूरी दुनिया को जोड़ता है। पहली कार एक शोर भरी मशीन थी, पर इंजीनियरों ने उसे लगातार सुधारते हुए तेज, सुरक्षित और बुद्धिमान बना दिया। हर खोज एक व्यक्ति से शुरू हुई, लेकिन वह जीवित तभी रही जब दूसरों ने उसे आगे बढ़ाया। चिकित्सा भी इसी नियम पर चली। पहले वैद्य ने पहली औषधियां बनाई, पर उन्होंने कभी नहीं चाहा कि उनके विचार समय में जम जाएं। आयुर्वेद अनेक ऋषियों की देन है। हर किसी ने नई समझ जोड़ी और धीरे धीरे यह एक पूर्ण प्रणाली बनी। होम्योपैथी हाहनेमन से शुरू हुई, लेकिन वह उनके साथ समाप्त नहीं हुई। स्पैजरिक अल्केमी पारासेल्सिस की परंपरा से जन्मी, लेकिन यह आगे बढ़ी क्योंकि काउंट मट्टेई ने इसे निखारा और क्राउस ऑफ जिम्पल ने तरीकों को सुधार कर प्राचीन सिद्धांतों को वैज्ञानिक समझ दी। आज कई कंपनियां स्पैजरिक औषधियां बना रही हैं और भविष्य में और भी बनेगी। यही प्रमाण है कि कोई भी प्रणाली तभी जीवित रहती है जब लोग उसे आगे बढ़ाते हैं। स्पैजरिक ईएच प्रणाली के सिद्धांत डॉक्टर सत्यपाल ने वैज्ञानिक स्पष्टता के साथ स्थापित किए और विनोद कुमार ने एक खोई हुई परंपरा को पुनर्जीवित कर उसे वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाई। यही किसी भी प्रणाली का विकास क्रम है। पहले एक संस्थापक, फिर दो, फिर और लोग, हर कोई अपनी समझ और योगदान जोड़ता है। चिकित्सा पद्धति किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती। वह एक जीवित नदी है जिसे अनेक हाथ आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हर किसी ने यह बात नहीं समझी। कुछ लोग खुद को एक ही डिब्बे में बंद कर बैठे, संस्थापक की हर बात को अंतिम सत्य मानकर। वे लकीर के फकीर बन गए, सदियों पुरानी एक ही लकीर पर चलते हुए, नई राहों को देखने से डरते हुए। उन्होंने कहा कि संस्थापक ही सब कुछ है, और ऐसा कहते कहते
उसी प्रणाली को कमजोर कर दिया जिसकी वे पूजा करते थे। वे भूल गए कि संस्थापक मूर्ति नहीं, नवोन्मेषक थे। वे भूल गए कि संस्थापकों को खोज चाहिए थी, अंधी आज्ञाकारिता नहीं। वे भूल गए कि जो प्रणाली अपडेट होने से डरती है वही सबसे जल्दी पुरानी और कमजोर हो जाती है, और दवाइयों में यह विरोधाभास और बड़ा हो जाता है। संस्थापकों के पास कोई मशीनें नहीं थीं, न एक्सट्रैक्टर, न ग्राइंडर, न पोटेंसी मशीनें, न स्टरलाइजेशन यूनिट, न लैब, न टैबलेट, न कैप्सूल, न पैकेजिंग मशीनें। फिर भी कुछ लोग आज भी कहते हैं कि वही पुरानी विधियां अंतिम सत्य हैं। संस्थापक दवाइयां हाथ से बनाते थे, पत्थर से घिसाई, लकड़ी की आग पर उबालना और प्राकृतिक सुखाना। आज हर कंपनी मशीनों से सब कुछ करती है। तो अगर सिर्फ संस्थापक वाली पवित्रता ही अंतिम सत्य है, तो मशीनों से बनी दवाइयां भी बंद होनी चाहिए। लेकिन कोई ऐसा नहीं चाहता। वे आधुनिक मशीनें खुशी से इस्तेमाल करते हैं और साथ ही दावा करते हैं कि वे प्राचीन तरीकों का पालन कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। और जब समय व्यक्तिगत कारणों का होता है, यही लोग दोहरा मापदंड दिखाते हैं, परंपरा की रक्षा का दावा करते हैं, लेकिन संस्थापक की असली भावना, नवाचार को नजरअंदाज कर देते हैं। वे सुविधा का साथ देते हैं, सत्य का नहीं। पर सत्य वही रहता है, चाहे एक व्यक्ति कहे या हजार। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियां अक्सर इसी जाल में फंस जाती हैं। वे परंपरा पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाती हैं। एक ही किताब, एक ही सिद्धांत, एक ही मत पर। वे पुरानी इसलिए नहीं होती कि उनके सिद्धांत गलत हैं, बल्कि इसलिए कि उनके अनुयायी बदलने से इनकार कर देते हैं। दुनिया आगे बढ़ती रहती है और वे एक ही डिब्बे में बंद रह जाते हैं। आधुनिक चिकित्सा हर साल अपडेट होती है, और भी उन्नत, और भी सटीक, और भी प्रमाण आधारित। प्राकृतिक प्रणालियां इसलिए पीछे रह जाती हैं क्योंकि वे बदलाव से डरती हैं, जबकि बदलाव ही किसी भी प्रणाली को जीवित रखता है। दुनिया आगे बढ़ती रहती है और वे एक ही जगह ठहर जाती हैं। कुछ सिर्फ पुराने को ही पकड़े रहते हैं, सालों तक वही पंक्तियां दोहराते हुए। लेकिन नई पीढ़ियां नए आविष्कार लाती हैं, नए विचार, नई विज्ञान। अगर प्रणाली उन्हें बढ़ने नहीं देती तो वह कमजोर हो जाती है, और अगर बढ़ने देती है तो वही प्रणाली शक्तिशाली बन जाती है। इसीलिए हम यह विषय स्पैजरिक थेरेपी और सभी प्राकृतिक प्रणालियों के लिए उठाते हैं। अगर हम एक ही डिब्बे में बंद रहे तो जीत नहीं सकते। अगर हम सिर्फ संस्थापकों पर निर्भर रहे तो हम प्रणाली को वहीं जमा देते हैं। प्रणाली तभी जीवित रहती है जब उसे आगे बढ़ने की आजादी दी जाए। अगर हम अपडेट होने से इनकार करते हैं तो हम जीवित ज्ञान को संग्रहालय की वस्तु बना देते हैं। संस्थापक ने पहली चिंगारी दी, अनुयायियों का काम है उस लॉ को आगे ले जाना। संस्थापक ने पहली लकीर खींची, अनुयायियों का काम है उसे आगे बढ़ाना। संस्थापक ने पहला दरवाजा खोला, अनुयायियों का काम है उस दरवाजे से आगे चलकर नए दरवाजे खोलना। किसी भी प्रणाली का विकास तभी होता है जब नई सोच पुराने आधारों पर नई इमारत खड़ी करे। परंपरा मजबूत तभी होती है जब वह समय के साथ विकसित होती रहे। जो परंपरा बदलने से डरती है वह धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। और यही वह जगह है जहां विनोद कुमार की दृष्टि स्पष्टता और साहस के साथ अलग दिखाई देती है। उनकी सोच कभी भी किसी प्रणाली को एक हाथ में पकड़कर रखने की नहीं थी, न ही उसे किसी एक व्यक्तित्व तक सीमित करने की। उनकी दिशा हमेशा बाहर की ओर रही, देश से देश तक, पीढ़ी से पीढ़ी तक। उन्होंने सिद्ध किया कि कोई भी उपचार पद्धति सीमाओं से परे जानी चाहिए, अहंकार से परे, व्यक्तिगत लाभ से परे, क्योंकि जो प्रणाली आगे बढ़ती है वही जीवित रहती है। विनोद कुमार की दृष्टि यही सबसे अलग और सबसे साफ दिखाई देती है। उनका विश्वास कभी भी किसी प्रणाली को एक व्यक्ति तक सीमित करने का नहीं था। उनकी दिशा हमेशा विस्तार की ओर रही, देश से देश तक, पीढ़ी से पीढ़ी तक।
उनका मानना था कि एक सच्ची चिकित्सा पद्धति ज्यादा अनुयायी पैदा करे, ज्यादा सोचने वाले पैदा करे, ज्यादा नवोन्मेषक तैयार करे, जो असली सार को आगे ले जाए, न कि उसे व्यक्तिगत लाभ के लिए कैद कर दे। विनोद कुमार का संदेश सरल है पर अत्यंत शक्तिशाली। कोई भी प्रणाली तभी बढ़ती है जब उसे साझा किया जाए, विस्तारित किया जाए और सीमाओं से मुक्त किया जाए। आज वे संस्थापक के रूप में खड़े हैं, लेकिन उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि यात्रा यहीं समाप्त हो जाती है। उनकी दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट है। भविष्य में नई विधियां, नई दवाइयां, नए दृष्टिकोण जन्म लेंगे। जो लोग इस विकास को समझेंगे, वे आगे बढ़ेंगे। जो सिर्फ पुराने को पकड़कर बैठेंगे, वे सीमित रह जाएंगे। विनोद कुमार का मार्ग हमेशा भविष्य की ओर रहा है, जहां प्रणाली रुकती नहीं, बल्कि हर नई पीढ़ी के साथ और अधिक विकसित होती है। जैसे हर महान प्रणाली अपने पहले आविष्कारक से आगे बढ़ी, वैसे ही स्पैजरिक थेरेपी को भी अपने संस्थापक से आगे बढ़ना होगा। भविष्य हमेशा उन्हीं का होता है जो न्यू रिसर्च करते हैं, जो प्रणाली को पीछे नहीं बल्कि आगे ले जाते हैं। प्रणाली को डिब्बे से बाहर जाना होगा, संस्थापक से आगे बढ़ना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां नए आविष्कार कर सके और उस सत्य का सम्मान कर सके जिसने इस यात्रा की शुरुआत की थी। क्योंकि अंत में हर महान प्रणाली, चाहे वह खगोल विज्ञान हो, तकनीक हो या चिकित्सा, तभी शक्तिशाली बनती है जब एक व्यक्ति के काम पर कई मस्तिष्क अपनी नई परतें जोड़ते हैं। पहला आविष्कारक यात्रा शुरू करता है, लेकिन उसे पूरा अन्य बढ़ाते हैं। यही नियम हर ज्ञान प्रणाली पर लागू होता है। विस्तार ही शक्ति है और सहयोग ही भविष्य। तो याद रखिए, अगर कोई कहे कि संस्थापक की विधि अंतिम है, बदलनी नहीं चाहिए, तो तर्क के अनुसार उन्हें यह भी मानना पड़ेगा कि सभी आज के रोगों का उपचार बंद कर देना चाहिए, क्योंकि संस्थापक ने इन रोगों का कभी उल्लेख ही नहीं किया। ये उनके समय में थे ही नहीं। तो क्या आज के रोगियों से कहा जाए, माफ कीजिए, आपका रोग संस्थापक के समय मौजूद नहीं था, इसलिए हम आपका इलाज नहीं कर सकते? और हाँ, क्या हम आज भी हाथों से दवाइयां बनाएं, क्योंकि संस्थापक ने मशीनें इस्तेमाल नहीं की? बिल्कुल असंभव तर्क। सत्य सरल है। अगर प्रणाली बदलने से इनकार करती है, तो वह आज के रोगों को कभी समझ ही नहीं पाएगी। और जो प्रणाली बदलती है, वही भविष्य को संभालती है।